ऋषि वेद का सवाल है टाटा टेक के बारे में। इसे होल्ड करें या बेच करके निकल जाएँ या कहीं और स्विच करें? इनकी खरीदारी है 930 पे, लंबी अवधि से इन्होंने रखा हुआ है। अब नए स्टॉक को सजेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, वो काम सोमेश जी करेंगे नहीं, वो अपनी ओर से आपको अपने पिक्स नहीं देते हैं और बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन भी नहीं देते हैं। लेकिन क्या स्थिति है टाटा टेक में, उसके हिसाब से आप कैसे अपने निर्णय तक पहुँचे, उसके बारे में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बताइए सोमेश। पहली चीज़ तो यही बता दूं कि होल्ड और सेल ये सब तो मैं नहीं बताऊंगा, वो फैसला आपको स्वयं लेना है। लेकिन इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर उससे देखते हैं क्या निकल के आता है। नहीं तो इसके लिए आप चले जाइए क्वार्टरली ग्रोथ रेट पे। बहुत सुंदर ग्रोथ है सेल्स में, 1%, 2%, 3%, यही है ग्रोथ आपका। मार्जिन भी मिला लीजिए तो आपका मार्जिन जो 18-19% था वो 14% पे पहुंच गया है। तो पहला तो भाई आपका ग्रोथ ही भगवान का बनाया हुआ है, ऊपर से आपका प्राइसिंग गया हुआ है। तो इसके कारण से आप जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो भी जबरदस्त नीचे ही चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी एक्साइटिंग चीज़ है रीड करने के लिए। और अभी भी ये 35-36 टाइम पे चल रहा है। तो जवाब तो ये है कि वैल्यू तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अब रही बात कि सेंटिमेंट कैसे प्ले करेगा, उसको रीड कर लीजिए। तो फंडामेंटली तो आप समझ गए, तो उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी 510 के आसपास से इसका रिवर्सल है, विच इज अ गुड रिवर्सल, बट ओनली अप टिल 650। इतने तक का रिवर्सल तो हो सकता है, मतलब कहीं भी 6 से 650 के आसपास का रिवर्सल हो सकता है। अब वहां पे आपको ये पूरा फॉर्मेशन फिर से रीड करना है। क्यों फिर से रीड करना है? बिकॉज एक पॉसिबिलिटी इसकी ये रहेगी कि एक ट्रेंड लाइन इधर से आपका बन के आ जाता है। हाँ, तो जो ट्रेंड लाइन बन के आता है वो ट्रेंड लाइन 650 के आसपास खत्म हो जाता है, जो स्लैंटिंग है। तो अगर 650 के ऊपर भी सस्टेन करेगा, इसका मतलब आप में आईटी सेक्टर में एक तो चीजें अच्छी हो रही होंगी और टाटा टेक में भी कुछ अच्छा होने वाला होगा या हो रहा होगा। अदरवाइज ये फिर से वैसा ही कंसोलिडेशन में चला जाएगा। नीचे का आपका नंबर डिफाइंड है, मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई रीजन है कि 500 के नीचे जाए, और ऊपर भी 650 के ऊपर जाए, उसका भी कोई रीजन नहीं लगता है। पता क्यों? समझिए, 600 पे है और नीचे में 500, यानी रफली आप समझे कि 18-20% का डाउन साइड, और 2% 3% का ग्रोथ है, तो 20% का आप नीचे डाउन साइड समझे। तो 20% आप नीचे लेके जाते हैं तो करीब करीब उसमें आपका 7-8 पॉइंट्स, यानी 27-28 टाइम्स 1 ईयर मल्टीपल पे ये 500 के आसपास चला जाएगा, मे बी 25 टाइम्स। तो वहां से ज्यादा रिस्क नहीं रह सकता है, जो रीड कर सकते हैं। बिकॉज ब्रांड वैल्यू तो आपको ब्रांड प्रीमियम देना होगा, हाई आरओई हाई आरओसी बिजनेस का प्रीमियम देना होगा। तो इवन if फ्लैटिश ग्रोथ है, आपको 1-1.5% का डिविडेंड यील्ड भी मिलता है और आपको अच्छा बड़ा आरओई आरओसी मिलता है। तो इसका वैल्यूएशन मुझे लगता है कि 25 टाइम्स से 40 टाइम्स के रेंज का आपका वैल्यूएशन मल्टीपल रहना चाहिए। वो आपको 500 से 650 का रेंज देगा। तो अभी तक मेरे पास 650 के ऊपर का कोई पढ़ाई करने का रीजन मुझे अभी नहीं है, और 500 के नीचे डाउट करने का भी कोई रीजन फिलहाल नहीं है। जी। अच्छा सुमेश, इन्होंने अगर 930 पे खरीदा हुआ है तो इनकी खरीदारी बहुत आराम से गेस किया जा सकता है कि ये दिसंबर 2024 के आसपास की होगी, क्योंकि यही वो समय है जब ये इस भाव पे था, ना उससे पहले था ना उसके बाद रहा। तो टाइमिंग का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। अगर किसी कंपनी का आपको ब्रांड, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब बाकी एक नाम से आप आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी अगर भाव गिरता जा रहा है, तो किस पॉइंट पर आकर के, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो भी आपको रिव्यू करना चाहिए कि क्या मेरा फैसला अभी इस बाज़ार में गलत तो नहीं जा रहा है। 930 की चीज़ इन्होंने नीचे अभी 500 तक भी देखी है, तो लगभग आधा हो गया कह सकते हैं।
अगर आपके पास एक बड़ा नाम है, बढ़िया नाम है, प्रतिष्ठित नाम है, तब भी किस पॉइंट पर जाकर के आप रिव्यू करते हैं? एक तो राजीव जी पता नहीं अब इस चीज़ को कैसे कोई रीड करेगा, हो सकता है कोई बुरा भी मान जाए। लेकिन जब से रतन टाटा जी गए हैं और उसके बाद से देखिए ग्रुप में किसी न किसी मुझे एक टारगेटेड प्रॉब्लम लग रही है। चाहे वो टीसीएस उठा के देख लीजिए, चाहे टाटा मोटर्स भी आप उठा के देख लीजिए। मतलब ये और रोड पे तो आप टाटा सन्स के साथ जो चल रहा है वो झंझट देख ही रहे हैं। अब इस उधेड़-बुन में बिज़नेस में तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा ही ना, क्योंकि ये टॉप लेवल एग्ज़ीक्यूटिव पे ये सब टेंशन चल रहा है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस तो रहेगी। क्योंकि अगर मेरे दिमाग में डिस्टर्बेंस है तो मैं 100% कैसे डेडिकेटेड रहूँगा बिज़नेस के लिए। और एक के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के ग्रुप में कहीं न कहीं से तो आ ही रही है। ग्रुप का नाम बहुत अच्छा है, लेकिन एक समय के बाद मुझे ऐसा देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट लेवल टर्ब्यूलेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भले ही बहुत अच्छा नाम है, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, फॉर दैट मैटर जैसे एचडीएफसी बैंक, जी। बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन मैनेजमेंट लेवल पे अभी ऐसा करके गए हैं अतनु चक्रवर्ती की वहाँ पे सेंटिमेंट का इश्यू बन गया है। तो उस कारण से ये सारे शेयर्स में जो प्रीमियम मिलता था, फॉर दैट मैटर इवन ट्रेंट को जो प्रीमियम मिलता था, ये सब प्रीमियम वैल्यूएशंस नीचे आ गए हैं। यही रीज़न है कि अभी इस ग्रुप के शेयर्स में हम अच्छा मान सकते हैं एक समय में, लेकिन जो करंट कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट का अभी टसल चल रहा है, वो उस ब्रांड प्रीमियम को मेंटेन करने की नहीं कह सकता है। और इसलिए आप अगर इसका वेट करेंगे भी, और खासकर ऐसे सेक्टर में जहाँ की अपने आप में बर्बादी दिख रही है, तो कितना आप इंतज़ार करेंगे? 600 साढ़े 600 कहाँ साढ़े 900। और आप राजीव जी के चैनल पे जाके डिग कीजिएगा, हम बहुत समय से टाटा टेक की 750-700 रेंज की बात करते थे, कि जो है वहीं पे है, मतलब अगर लेना है तो वहीं तक है, और नहीं है तो फिर उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा नीचे का डाउनसाइड ओपन होगा। क्यों होगा वो तो समय बताएगा, हमको नहीं पता, वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन है जो भी रहेगा। उसके बाद अगर आप 750 से लेके आते हैं, कहाँ गया, 750 से आप 500 लेके आ जाइए, ₹250, ₹250 ऑन ₹750। उसके बाद भी 35% की गिरावट अभी आ चुकी है। तब जाके आपका वैल्यूएशन प्रीमियम जस्टिफाई किया जा सकता है। ओके। तो ऐसा है कि अब से ब्रांड के चक्कर में आप रह जाएँगे तो फिर पैसा बनाना मुश्किल होगा, थोड़ा इमोशंस आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन वो फैसला आप स्वयं लें। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रांड प्रीमियम, आपका सेक्टर ही ऐसा है कि सेक्टर पे 2-3 साल का विजिबिलिटी नहीं है हमको। किसी को नहीं है। आपने विप्रो का क्या, विप्रो ने गाइडेंस दिया, उन्होंने बोला कि अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, वोलेटाइल है, हमारे पास सब कुछ है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डील में सब कुछ है, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है। लो भैया, तुमको क्लैरिटी नहीं है तो हम किस खेत की मूली ठहरे? है। तो वैसे सेक्टर में क्यों काम करना है जब क्लैरिटी नहीं है? 5,000 स्टॉक भरे भरे पड़े हैं भाई, क्यों जा रहे हो उधर? मतलब वो आपका फैसला है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। लेकिन यही है, इंतजार इंतजार इंतजार, ट्रेन चलेगी कहीं और आर पार।